आपके चैनल के माध्यम से आपको भी और सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार राम राम। पार्टी का आंकड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत अच्छी मीटिंग थी जैसे जिले में। सभी कार्यकर्ताओं ने पूरा दमखम दिखा रखा, बहुत अच्छी मीटिंग थी। ये था हमारे जो प्रदेश की महिला सेल की कार्यकारिणी बननी है, एक तो उद्देश्य ये था, दूसरा अपने लोगों के बीच में अपने विचारधारा रखने आए थे, मिलने जुलने का था। अच्छा, पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि इनेलो पार्टी दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी में सेंध लगाए। आपके कई कद्दावर नेता जो हैं इनेलो पार्टी में शामिल हो गए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगी, जेजेपी पार्टी के जो निष्ठावान नेता हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ हैं, वो कहीं भी नहीं गए हुए, और जो गए हैं उनका कोई बहुत ज़्यादा ना जनाधार है ना कोई उनका अस्तित्व। मैं तो आपसे आने वाले समय में इसी महीने 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी की रैली होने जा रही है और अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि हमने सभी पार्टियों को निमंत्रण दिया है, तो जेजेपी की भूमिका क्या रहेगी वहाँ पर? देखिए, इसमें तो मेरा शीर्ष नेतृत्व ही अच्छे से बता पाएगा। मैं बताता हूँ चौधरी देव, मैं बताता हूँ नहीं, क्या आप नहीं मानते कि आप जैसे अभी हम देख रहे थे कि आप चौधरी देवीलाल जी के जोर से नारेबाजी कर रहे थे, यदि चौधरी देवीलाल की जयंती है, चाहे इनेलो मनाए जेजेपी मनाए, तो क्या वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, चौधरी देवीलाल की जयंती पे मैं मानती हूँ वो सबका, पर वो पार्टी विशेष का कार्यक्रम है जी, हमारा कार्यक्रम है, पार्टी विशेष का कार्यक्रम है। अभी 2 दिन पहले 3 रोज पहले ऐसा हुआ था कि भिवानी में जेजेपी के अपने दुष्यंत चौटाला जी हैं, वो कुछ गांव में जल भराव का जायजा लेने गए थे, वहाँ उनका कुछ लोगों ने विरोध किया है, खासकर बुजुर्ग ने विरोध किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? वो बुजुर्ग किसी पार्टी का था और उन्होंने उसको रात को मगड़ झगड़ मरवा दिए थे। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी, उसकी पार्टी के, जिस पार्टी से वो बुजुर्ग हमारे बिलोंग करते थे, उसकी पार्टी के लोग तो वहाँ पहुँचे भी नहीं थे और हमारी पार्टी वाले वहाँ पहुँच गए थे, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी। तो आप भी जानते हो, गांव की बहुत छोटी छोटी बातें होती, छोटी सी राजनीति, इस वजह से वो चिड़े हुए थे, बाकी और कोई भी बात नहीं। आपका कहने का मतलब है कि जिसने ऐसा किया है, हो सकता है वो शराब के नशे का बिल्कुल, हाँ जी। आज भी अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि अपने दौरे में कि भाई जेजेपी में जो हमारे कार्यकर्ता गए हुए हैं उनको हम मना कर लेके आए, चाहे कैसे भी लेके आए। नहीं, ये तो हम भी कह रहे हैं ना, जो हमारे जो कार्यकर्ता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के थे, जो उनकी मेहनत के टाइम में, जब उन्होंने बहुत मेहनत की थी, उस टाइम के साथी थे, जो 2-4 उधर हैं, उनको हम अपने साइड लेके आए। प्रदेश की जलवायु की स्थिति को क्या देखते हैं आप? ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं सरकार से आग्रह करूँगी कि जल्दी से जल्दी किसानों को मुआवजा दिलवाया जाए और इस जो जल भराव है इसका समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए, नहीं तो महामारी फैलने का है। क्या कहना चाहिए? आपके सामने जो सैकड़ों की संख्या में महिला विंग की जो मीटिंग है, ये माताएं बहनें आई हुई है, सबका दुष्यंत चौटाला जी में विश्वास है। और आप देख रहे हो, ये एक बुलाए पर आई है जो हमारी महिला प्रधान और जो प्रभारी है। जहाँ तक आप कह रहे थे कि अभय चौटाला जी निमंत्रण दे रहे हैं जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मैं पूछना चाहता हूँ अभय सिंह चौटाला जी को, ये हालात किसने पैदा किए? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जेल चले गए थे, उसके बावजूद किसकी जिम्मेदारी थी संभाल कर रखने की? जो भी हालात जिस प्रकार के भी बने हुए हैं, इनके लिए सब अभय सिंह चौटाला जी जिम्मेदार हैं। अभय सिंह चौटाला जी ने सारा ये जो है बंटवारा करवाया है। आज वो किस प्रकार के झूठे जो है निमंत्रण दे रहे हैं, उनको देखना चाहिए जिनकी स्थिति क्या है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, कोई निमंत्रण नहीं है किसी प्रकार के लिए। जहाँ तक चौधरी देवीलाल जी की बात है, तो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पे अगर कोई पार्टी काम कर रही है, हरियाणा प्रदेश के अंदर जननायक जनता पार्टी काम कर रही है, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी कर रहे हैं, और एकजुटता से, एक आध को छोड़ करके एकजुटता से पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में भी जिले में उनके साथ हैं। हम लोग हमेशा से ही, जब से बीजेपी बनी है तभी से हम लोग जिला स्तरीय कार्यक्रम करते रहे हैं। तो 22 के 22 जिलों में हम उस दिन अपने कार्यक्रम करेंगे और देवीलाल जी के सम्मान में। जैसे प्रदेशाध्यक्ष से बात की गई थी, आपसे भी वही सवाल है कि अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि मैंने सभी पार्टियों को निमंत्रण दिया है जो देवीलाल की जयंती के लिए, रोहतक रैली के लिए, तो आपकी तरफ से क्या भूमिका रहेगी जेजेपी? अभी तक तो ऐसा जननायक जनता पार्टी के पास कोई निमंत्रण हमें हमारी नॉलेज में नहीं है कि उनको दिया गया। क्या इंतजार है, निमंत्रण का इंतजार है? देखो,
ये तो मैं नहीं बता सकूंगी। ये तो शीर्ष नेतृत्व जो हमें आदेश देगा। अगर वो निमंत्रण आता है तो कौन जाएगा, कितने लोग जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये तो वो जैसे निर्धारित होगा हम वैसा ही कार्य करेंगे। प्रदेश में जल भराव की स्थिति के लिए आप किनको जिम्मेवार मानते हैं? प्रदेश की ये जो जल भराव है, एक तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये प्राकृतिक आपदा है, और दूसरा सरकार बहुत हद तक इसमें जिम्मेदार होती है। और क्योंकि जो एनक्रोचमेंट है, जो कंक्रीट के जो जंगल बन रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा उसका एक कारण है। क्योंकि जो हमारी नदियां हैं, जो बरसाती नदियां हैं, वो अगर उसमें से वो मिट्टी निकाल दी जाए या उसके पार्ट थोड़ा और चौड़ा कर दिया जाए तो शायद ये समस्या का समाधान हो सकता है। हिस्सेदारी देने का काम किया। कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊं। जब हमारी सरकार में हिस्सेदारी थी, मुख्यमंत्री थे, तो मेरे जो किसान भाई 48 घंटे में इनकी पेमेंट इनके खाते में आ जाती थी। और आज आप देख रहे हो हर जगह पानी भरा हुआ है। मैं यहाँ से गई थी, पीछे में गाड़ी गई थी, जगह जगह चोए चले हुए हैं। मेरे हिसाब से अभी तक कोई भी पेमेंट गवर्नमेंट ने करवाई नहीं है। तो मैं तो आपसे यही आग्रह और विनती करूंगी कि वो अपना बच्चा है, हमारा हितैषी है, गांव देहात के हर मामले को जानता है। आप लोग पूरी मजबूती के साथ पार्टी का साथ दें, मजबूत करें। अगर दुष्यंत चौटाला के हाथ मजबूत होंगे तो जितने लोग हैं हम सब बैठे हुए हम सब मजबूत हो जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जी, जिला के प्रभारी रहे कर्नल SS राठी जी, जिला प्रेमवती जी, सावित्री बराड़ जी, और यहाँ पर उपस्थित मेरी सभी मेरी बहुत ही आदरणीय मेरी माताओं, मेरे भाइयों, और मेरी आवाज भी इस बाजार में मौजूद है। इससे पहले आप लोगों ने पूर्व वक्ताओं को सुना कि किस तरह से जननायक जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान में हमेशा से मैदान में रही, और महिलाओं के सम्मान में जो कुछ 4.5 सालों में दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए कर सकते थे, उन्होंने वो किया। बहुत सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने बताई कि किस तरह से 75% का जो प्राइवेट सेक्टर में रोजगार का वादा किया था, वो ऑलमोस्ट एक तरह से वो निभाने का वादा किया। विधानसभा में उस काम को पास भी करवाया, लेकिन बहुत सारे छात्र नहीं चाहते कि दुष्यंत जी बहुत आगे बढ़े